बजट 2025 आ चुका है, जिसके चलते खास तौर पे बहुत से लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अब की बार जो स्लैब है वो कैसा रहेगा। और बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि कौन सा जो टैक्स है किसको देय होगा। इस पूरी कड़ी के चलते हमारी खास बातचीत हुई है कानपुर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय अग्रवाल जी से, जिन्होंने बताया कि जो बजट है उसमें क्या क्या चीज़ें खास रहने वाली हैं। आइए इस पूरी कवर अप स्टोरी पे नज़र डालते हैं, जो आपको बताएगी कि आखिर अगर आपको बजट समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते रहें। और ख़ास तौर में श्वेता अग्रवाल जी ने बताया कि बतौर कैसे एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने घर को चलाना, और अब के बाद जो शॉपिंग है वो कैसी होने वाली है। आइए नज़र डालते हैं इस पूरी खास रिपोर्ट पे। हैव अ लुक। बजट 2025 अपने आप में बहुत खास रहा, क्योंकि इस बजट से नौकरी पेशा एवं व्यावसायिक लोगों को बड़ी राहत देखने को मिली है। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बजट को समझा सके। इसी के चलते हमने खास रिपोर्ट तैयार करी चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय अग्रवाल के साथ, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया कि बजट में अब की बार किसके लिए क्या है। जो बजट कल पेश किया गया है, बहुत से व्यापारियों को, बहुत से जो इस फिनांस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सब्सिडी आखिर कैसे मिलेगी। बहुत बड़ा इशू। दूसरी बात, जो लिमिट रख दी गई अब की बार, जो आम जनमानस है उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली है कि जो अब की बार 12 लाख और सर्विस के लिए 1275 का, ये इसको थोड़ा ब्रीफ करिए। देखिए, कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, इट्स अगर इसको वन वर्ड में बोलें, इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट। इससे क्या हुआ है कि आपकी इन जनरल पूरे देश की जनरल कैटेगरी को, मिडिल क्लास को फायदा हुआ है, जो कि बड़ा अपने आप में कई सालों से पहले हमारा मिडिल क्लास हर बार निराशा प्राप्त करता था कि उसे मिल नहीं, कुछ भी उसके लिए नहीं आ रहा है। तो इस बार हमारा मिडिल क्लास काफी खुश है। इसमें जहां तक कि अगर आप 12 लाख और 1275 की बात करते हैं, इसमें वो 12 लाख ही है, क्योंकि जनरल जो उसकी कंडीशन है वो 12 लाख है। जो स्लैब है वो 4, 8, 12 के स्लैब से चल रहा है, लेकिन 12 लाख तक की इनकम पर 87A की रिबेट है, तो उसका टैक्स उसका माफ हो जाएगा। तो 12 लाख तक की लायबिलिटी पे टैक्स नहीं आएगा। 1275 की बात हम करते हैं तो इसमें मैं बात कर रहा हूं सैलरीड की। सैलरीड को सेक्शन 16A में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो पहले 50,000 था, अब वो 75,000 हो गया है। तो इस हिसाब से 12,75,000 पर कोई भी सैलरीड को कोई भी टैक्स नहीं आने वाला है। बिल्कुल। अब मैं आपको इन जनरल बात बता दूं, बजट हमारा 2 पार्ट में पेश हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम बात करें, जिसपे जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो लोग नहीं बात करते हैं, पार्ट ए भी बड़ा वेलकमिंग है। पार्ट ए में उन्होंने बोला है, जैसे हम एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत जरूरी है। आज इतने ऑनलाइन फ्रॉड जो सब हो रहे हैं, इसके लिए भी, ये चीज के लिए हमें अवेयरनेस करने के लिए वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने जरूरी है। सेकेंडली, सरकार ने डे केयर फॉर कैंसर्स के लिए डाला है। और आपके सब्सिडी भी जो सरकार जो देने की बात कर रही है, देखिए क्या है, सब्सिडी की जो बात करते हैं, इस पे हम बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, सब्सिडी हमें पहले भी मिलती थी, बट सब्सिडी क्लेम करने के लिए उसका स्पेसिफिक प्रोसीजर है। ठीक है, इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके। और सेकेंड वे ऑफ सब्सिडी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन बेस पे भी सब्सिडी हमें डायरेक्ट मिल सकती है, सब्सिडी टैक्स की मिलती है। तो जो भी चीजें हैं, इसके लिए आप उस पे ना जाके, यू गो टू योर कंसल्टेंट, स्पेसिफिक कंसल्टेंट, सो दैट यू कैन क्लेम योर सब्सिडी। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क्स की तरफ से आपके क्वेश्चन ग्राउंड जीरो से बताऊंगा कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि यूट्यूब से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही खुद अपने फिनांस को मैनेज कर रहे हैं। मैं इसमें एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस चैनल की, जिम्मेदार चैनल की तरफ से भी कहना चाहूंगा, अपनी तरफ से भी, कि प्लीज हम लोग अपना, जैसे हम लोग मेडिकल स्टोर पे जाके अपनी दवाई करते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। वो हम अपने साथ ही खिलवाड़ करते हैं। गो टू योर रिलायबल कंसल्टेंट, आइदर एडवोकेट, सीए और एनीवन। आप उसके पास जाएं और टेक योर एडवाइस एंड गेट इट डन। अदरवाइज देखिए, यूट्यूब भी है, सब चीज है, बट इस पे मेरा आपसे सजेशन है कि आप उस पे ना जाके आप प्रॉपर उसको कर, क्योंकि हर
चीज का अलग अलग सिचुएशन स्पेसिफिक होती है। हम कोई जनरल कोई चीज ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल। साथ ही गृहिणी श्वेता अग्रवाल ने भी अपने विचार साझा किए। श्वेता जी, जो बजट पेश हुआ है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश करा है, उसमें आप अपने कुछ व्यूज देना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? कल का जो बजट आया है वो मिडिल क्लास को ध्यान में रख के आया है, तो और मेजॉरिटी हमारी मिडिल क्लास की है, तो मिडिल क्लास इस बजट से इतनी खुश है। जो काम गवर्नमेंट को कई साल पहले इस टाइप का बजट वो करना चाहिए, तो उन्होंने मिडिल क्लास को पूरी तरह सेटिस्फाई किया है। इससे मतलब मिडिल क्लास को लग रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट हमारे लिए भी कुछ कर रही है और मतलब डीपली सोच रही है। तो बजट तो कल का बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और अगर हम इस बजट को एक रेटिंग करना चाहें, क्योंकि रेटिंग का इस समय चलन बहुत ज़्यादा देश में चल रहा है, 10 आउट ऑफ कितने आप इसको देना चाहोगे, अगर आप एक बिजनेसमैन बिजनेस क्लास या फिर सर्विस क्लास को देखना चाहें तो? 7.5। क्या रीज़न है? रीजन ठीक है, मतलब अभी और क्लियर होने दीजिए। सिचुएशन आया है, बजट एकदम एक्साइटेड होके किसी चीज को 10 आउट ऑफ 10 देना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ 7.5 भी बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी, इन माय ओपिनियन। डेंटिस्ट डॉक्टर ऋषु अग्रवाल शाह ने कहा कि हर मायने में बजट सही है, बस इसको सही तरीके से समझने की बात है। डॉक्टर शु, बजट जैसा कि सबके सामने इस वक्त प्रस्तुत है, बतौर आप एक डेंटिस्ट हो, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, कैसे आप इस बजट को पूरा देखती हैं? मैं डॉक्टर ऋषु अग्रवाल शाह, आपके चैनल को सबसे पहले तो नमस्ते। और जो ये बजट आया है, इसमें लेडीज़ों को भी बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ इनकम सेव होगी जो उनके भी अमाउंट में जाएगी। उससे आप अपने दांतों की केयर और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एस्थेटिक वे में आप उसे डिज़ाइन करा सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सर्जिकल ट्रेंड चल रहा है लेडीज़ों के बीच में, बोटॉक्स है, या आप उसको शेप देना चाहते हैं अपनी स्माइल को, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी सेविंग करके। इस तरीके से डेंटिस्ट फील्ड में तो बहुत हेल्प होगी लेडीज़ों को। बिल्कुल। डॉक्टर शो, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, जो इस फील्ड में जो एक्सपेंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पे जो बजट का पैसा कहीं ना कहीं लोग की इनकम बढ़ेगी तो लोग अवेयर होंगे क्या हेल्थ के प्रति? बिल्कुल होंगे। और आपने जैसा कहा कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव एक्चुअली नहीं होता है। आप जिस अकॉर्डिंग मटेरियल यूज़ करते हैं उस अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब आप इसमें बेटर वे में भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। इससे आपको ये बेनिफिट है, जितना आपका सेविंग होगा उतना आप यहाँ पे अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं। बजट 2025 को रेटिंग कितना करना चाहोगे आप? 7। वहीं फिजिशियंस डॉक्टर अनुज शाह ने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर साहब, बजट 2025 सबके समक्ष इस वक्त आ चुका है, आप इसको कैसे देख रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, बजट मेरे हिसाब से बहुत फ्रेंडली बजट है, मिडिल क्लास के लिए बहुत बेटर बजट है। इसमें काफ़ी टैक्स रिबेट सबको प्राप्त हो रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा है, तो पॉकेट में सेविंग्स बढ़ेंगी ऑब्वियसली। बिल्कुल। और कोई हमारे चैनल के माध्यम से, आप एक फिजिशियन हैं, कोई खास मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए? जी हाँ, इस बजट के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इसमें जो इन्होंने ओवर द 5 ईयर्स MBBS की सीट्स बढ़ाने की जो पहल की है कि 5 साल में 75,000 के करीब जो देश में सीटें बढ़ेंगी, उससे मेडिकल फील्ड को भी बहुत फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल। ऑब्वियसली पेशेंट लोड घटेगा, डॉक्टर ज़्यादा होंगे तो। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्य स्तर पर बजट को किसी एक्सपर्ट की सहायता से समझना बेहतर होगा। फाइनेंस एडवाइजर प्रतीक पांडे ने कहा कि किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लें। आइए नजर डालते हैं बजट 2025 पर विशेष दिव्यांशी यादव की स्पेशल रिपोर्ट पर।